प्रश्नोपनिषद पंचम प्रश्न। इस मंत्र में सत्यकाम ने ओंकार की उपासना के विषय में प्रश्न किया है। उसने यही जिज्ञासा की है कि जो मनुष्य आजीवन ओंकार की भलीभांति उपासना करता है, उसे उस उपासना के द्वारा कौन से लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका क्या फल मिलता है। इसके उत्तर में महर्षि पिपलाद ओम इस अक्षर की उसके लक्ष्यभूत परब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ एकता करते हुए कहते हैं, सत्यकाम, यह जो ओम है वह अपने लक्ष्यभूत परब्रह्म परमेश्वर से भिन्न नहीं है। इसलिए यही परब्रह्म है और यही उन परब्रह्म से प्रकट हुआ उनका विराट स्वरूप अपर ब्रह्म भी है। केवल इसी एक ओंकार का जप, स्मरण और चिंतन करके उसके द्वारा अपने इष्ट को चाहने वाला विज्ञान संपन्न मनुष्य उसे पा लेता है। भाव यह है कि जो मनुष्य परमेश्वर के विराट स्वरूप इस जगत के ऐश्वर्यमय किसी भी अंग को प्राप्त करने की इच्छा से ओंकार की उपासना करता है, वह अपनी भावना के अनुसार विराट स्वरूप परमेश्वर के किसी एक अंग को प्राप्त करता है, और जो इसके अंतर्यामी आत्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम को लक्ष्य बनाकर उनको पाने के लिए निष्काम भाव से इसकी उपासना करता है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तम को पा लेता है। यही बात अगले मंत्रों में भी स्पष्ट की गई है। ओंकार का चिंतन करने वाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वर के भू, भुवः और स्वः इन तीनों रूपों में से भूलोक के ऐश्वर्य में आसक्त होकर उसकी प्राप्ति के लिए ओंकार की उपासना करता है, तो वह मरने के बाद अपने प्रापणीय ऐश्वर्य की ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वी लोक में आ जाता है। ओंकार की पहली मात्रा ऋग्वेद स्वरूपा है। उसका पृथ्वीलोक से संबंध है, अतः उसके चिंतन से साधक को ऋग्वेद की ऋचाएं पुनः मनुष्य शरीर में प्रविष्ट करा देती हैं। वह उस नवीन मनुष्य जन्म में तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न उत्तम आचरणों वाला श्रेष्ठ मनुष्य बनकर उपयुक्त ऐश्वर्य का उपभोग करता है, अर्थात उसे नीची योनियों में नहीं भटकना पड़ता। वह मरने के बाद मनुष्य होकर पुनः शुभ कर्म करने में समर्थ हो जाता है और वहां नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। यदि साधक दो मात्रा वाले ओंकार की उपासना करता है, अर्थात उस विराट स्वरूप परमेश्वर की भू और भुवः इन दो मात्राओं की अर्थात स्वर्ग लोक के ऐश्वर्य की अभिलाषा से उसी को लक्ष्य बनाकर ओंकार की उपासना करता है, तो वह चंद्रलोक को प्राप्त होता है। उसको यजुर्वेद के मंत्र अंतरिक्ष में ऊपर की ओर चंद्रलोक में पहुंचा देते हैं। उस विनाशशील स्वर्गलोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्य का उपभोग करके अपनी उपासना के पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाता है। वहां उसे अपने पूर्व क्रम अनुसार मनुष्य शरीर या उससे कोई नीची योनि मिल जाती है। इस मंत्र में पुनः शब्द के प्रयोग से यह सूचित होता है कि उपर्युक्त कथन के अनुसार इस लोक और स्वर्ग लोक के ऐश्वर्य की अभिलाषा से अपर ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर ओंकार की उपासना करने वाले साधकों से विलक्षण साधक का यहाँ वर्णन किया गया है। उपासना का सर्वोत्तम प्रकार यही है। यह भाव प्रकट करने के लिए ही इस मंत्र में यदि पद का प्रयोग भी नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट रूप से बतला दिया गया है कि ओंकार उस परब्रह्म का नाम है। इसके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वर की उपासना की जाती है। मंत्र में कहा गया है कि जो कोई साधक इन तीन मात्राओं वाले ओंकार स्वरूप अक्षर द्वारा परब्रह्म परमेश्वर की उपासना करता है, वह जैसे सर्प कैंचुली से अलग हो जाता है,
उसी प्रकार सब प्रकार के कर्म बंधनों से छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है। उसे सामवेद के मंत्र तेजोमयी सूर्य मंडल में से ले जाकर सर्वोपरि ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं। वहां वह जीव समुदाय रूप चेतन तत्व से अत्यंत श्रेष्ठ उन परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है, जो संपूर्ण जगत को अपनी शक्ति के किसी एक अंश में धारण किए हुए हैं और संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। इसी विषय को स्पष्ट करने वाले ये दो आगे कहे हुए श्लोक हैं। इस मंत्र में यह भाव दिखाया गया है कि ओमकार वाच्य परब्रह्म परमेश्वर का जो यह जगत रूप विराट स्वरूप है, अर्थात जो कुछ देखने, सुनने और समझने में आता है, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी स्वरूप नहीं है। यह परिवर्तनशील है, अतः इसमें रहने वाला जीव अमर नहीं होता। वह चाहे ऊंची से ऊंची योनि को प्राप्त कर ले, परंतु जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटता। इसके एक अंग पृथ्वी लोक की या पृथ्वी और अंतरिक्ष इन दोनों लोकों की अथवा तीनों लोकों को मिलाकर संपूर्ण जगत की अभिलाषा रखते हुए जो उपासना करता है, जिसका इस जगत के आत्मरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम की ओर लक्ष्य नहीं है, वरन जो जगत के बाह्य स्वरूप में ही आसक्त हो रहा है, वह उन्हें नहीं पाता, अतः बार बार जन्मता मरता रहता है। उन्हें तो वही साधक पा सकता है जो अपने शरीर के बाहर, भीतर और शरीर के मध्य स्थान हृदय देश में एवं उसके द्वारा की जाने वाली बाहरी, भीतरी और बीच की समस्त क्रियाओं में सर्वत्र ओमकार के वाच्य अर्थ रूप एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम को व्याप्त समझता है और ओमकार के द्वारा उनकी उपासना करता है। उन्हें पाने की ही अभिलाषा से ओमकार का जप, स्मरण और चिंतन करता है। वह ज्ञानी परमात्मा को पाकर फिर कभी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। इस मंत्र में तीसरे, चौथे और पांचवें मंत्रों के भाव का संक्षेप में वर्णन करके ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्यों में कही हुई बात का समर्थन किया गया है। भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात एक अंग को लक्ष्य बनाकर उपासना करने वाले साधक को ऋग्वेद की ऋचाएं मनुष्य लोक में पहुंचा देती हैं। दो मात्रा की उपासना करने वालों को अर्थात जगत के ऊंचे से ऊंचे स्वर्गीय ऐश्वर्य को लक्ष्य बनाकर ओमकार की उपासना करने वालों को यजुर्वेद के मंत्र चंद्रलोक में ले जाते हैं, और जो इन सब में परिपूर्ण इनके आत्मरूप परमेश्वर की ओमकार के द्वारा उपासना करता है, उसको सामवेद के मंत्र उस ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं जिसे ज्ञानीजन जानते हैं। संपूर्ण रहस्य को समझने वाले बुद्धिमान मनुष्य बाह्य जगत में आसक्त न होकर ओमकार की उपासना द्वारा समस्त जगत के आत्मरूप उन परब्रह्म परमेश्वर को पा लेते हैं, जो परम शांत और सब प्रकार के विकारों से रहित हैं, जहाँ न बुढ़ापा है न मृत्यु है, जो अजर, अमर, निर्भय, सर्वश्रेष्ठ एवं परम पुरुषोत्तम है।